Today we are starting Coulomb's law in vector form. We have already studied Coulomb's law. तो देखिए आज हम लोग Coulomb's law in vector form पढ़ेंगे. हेडिंग लगाइए Coulomb's law in vector form. Law in vector form. Coulomb's law in vector form. देखिए चार्ज Q1 is here and Q2 यहाँ पर है. Position vector of Q1, this is the origin R1. Vector R1 is position vector of charge Q1. Similarly, this is R2, position vector of R2. Position vector of charge Q2 is R2. Now ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, चार्ज Q1 एंड Q2. सपोज बोथ आर पॉजिटिव, सपोज बोथ आर पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दिया है. देखिए फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2 कितना होगा. देखिए ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. वेक्टर फॉर्म लिखना है F12. F12 क्या है, F12 क्या है, 1 पे फोर्स ड्यू टू चार्ज एट Q2. Q2 will repel Q1 in this direction along the line. Force between two charges acts always along the line. Force on charge Q1 by Q2. चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q1 by Q2. F12 का मैग्नीट्यूड कितना होगा. देखिए फोर्स, अच्छा किस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. 2 से 1 R21, यदि यूनिट वेक्टर ले तो R21 का डायरेक्शन 2 से 1, फोर्स किधर काम कर रहा है, 2 से 1. ऐसे वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है. फॉर्मूला तो यही होता है K Q1 Q2 दोनों चार्ज बाई R स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस R21 का स्क्वायर. किधर, यूनिट वेक्टर मान लीजिए, यूनिट वेक्टर है R21 कैप. R21 क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 to Q1. R21 along F12 in this direction. Similarly, अच्छा अब कोई पूछे R21 का वैल्यू कितना होगा. R21 निकालिए, R21 क्या होगा. R21 इस ट्रिंगल से, ट्रिंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1. ट्रिंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बताइए. यहाँ से R2 प्लस R21 यदि बोले इज इक्वल टू R1. R21 कितना होगा, वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस R2. ये होगा, तो यहाँ रख सकते हैं. F12 का वैल्यू यदि कोई पूछे, K Q1 Q2 और है, ये देखिए
R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R2 कैप कितना होता है? R21 कैप इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई R21 का मोड, यूनिट वेक्टर ये होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। R21 का वैल्यू, R21 कैप को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, या R21 वेक्टर क्या है? ए लिख दो, मोड ऑफ R1 माइनस R2, ऐसे दीजिए। R21 कैप 21 देखिए, force on charge 1 due to charge 2 will be in vector form k q1 q2 divided by R1 minus R2 whole square, R21 cap vector R21 divided by this one R1 minus R2 का मोड, Q हो जाएगा F12 will be k q1 q R1 this is the vector form of force on charge 1 due to charge 2. Now similarly देखिए, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या करेगा? Q2 को इस डायरेक्शन में करेगा, this will be F21 means force on charge 2 due to charge 1. Write down what is F21? Force on charge 2 due to charge Q1, on charge Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। F21 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए वेक्टर फॉर्म में, F21 इक्वल टू के दोनों चार्ज Q1 Q2 दोनों का बीच का डिस्टेंस। अच्छा देखिए, F21 का डायरेक्शन क्या है? इन दिस डायरेक्शन, मतलब इसको यदि दिखाया जाए तो F21 ऐसे है, R1 से 2 यूनिट वेक्टर अलोंग F21 डायरेक्शन, R12 का डायरेक्शन क्या होगा? F21 डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना है? R12 को होल स्क्वायर, वेक्टर है इधर भी वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर क्या होगा? R1 2 कैप, मतलब 1 से 2, फोर्स दिस F21 इज फ्रॉम 1 to 2। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। रिमेंबर सिमिलरली R12 कितना होगा? यदि R12 ट्रिगर लॉ लगाएंगे यहाँ पे, R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2 ना, तो R12 क्या होगा? R2 माइनस R1। F21, remember one thing, in physics we must have basic idea of vector, without vector
नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स, तो फिजिक्स में वेक्टर बहुत जरूरी है। देखिए के क्यू वन क्यू टू डिवाइड आर वन टू कितना होगा, होगा आर टू माइनस आर वन। ये समझ लीजिए कैसे है, आर वन कैप आर वन टू कैप वेक्टर आर वन टू डिवाइड बाई आर टू माइनस आर वन का मॉड, ये होता है। ये हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखिए F21 इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू होल क्यू आर टू वेक्टर माइनस आर वन होल क्यू एंड आर वन टू। This is the force on charge Q2. This is the force on charge Q2 due to charge at Q1. अच्छा, F21, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट यदि बताया जाए F21 को लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर टू माइनस आर वन का होल क्यू और आर वन टू वेक्टर आर वन टू, इसी फॉर्म में याद रखिए। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 है ना। तो इस टाइप से यदि हमें क्वेश्चन आता है कि कूलम्ब फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म्स, तो इसको ऐसे हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए सपोज चार्ज Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ आपके है एंड Q3 हियर, थ्री चार्जेज हैं, थ्री आर प्लेस्ड Q1 Q2 एंड Q3। दिस इज द ओरिजिन पोजिशन वेक्टर, ए पोजिशन वेक्टर R3, this will be R1 position vector of charge Q1 with respect to origin and ये क्या है R2। Now suppose you have to find force on charge Q1, Q1 पे कौन कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 एंड Q3। बहुत सा चार्ज हो सकता है, Q4, Q5, Q6, infinite number of charges। We have suppose we have taken for simplicity here, we have to find forces on charge Q1 due to these two charges। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा, देखिए ये दोनों को मिला दीजिए। फोर्स ऑन Q1, सपोज सभी चार्ज पॉजिटिव है, मान लेते हैं सभी चार्ज पॉजिटिव है, तो Q1 पे Q2 क्या करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, F12 का फिर बताया दिया था। F12 कितना होगा बताइए, F12 होगा के बताइए F12 का वैल्यू, के दोनों चार्ज क्या है Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, दोनों बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ए लेंगे 2 से 1, फोर्स का डायरेक्शन इज R21, डिस्टेंस क्या इतना है R21, R21 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर क्या होगा R21 कैप, इस डायरेक्शन। F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज
Q2। सिमिलरली और Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q3 लगाएगा इन विच डायरेक्शन। पहले इसको ज्वाइन कीजिए। सिमिलरली F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज एट 3, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन F13, इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। देखिए इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है, तो इस डायरेक्शन 3 से 1, तो R31 3 से 1 कैप यूनिट वेक्टर एलोंग Q3 Q1 ऐसे होगा। लिख लीजिए सिमिलरली के Q1 एंड Q3 प्रोडक्ट Q1 एंड Q3 होगा। डिस्टेंस कितना है, R31, दोनों बीच का डिस्टेंस 3 और 1, R31 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R31 कैप ऐसे। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 कैसे, वेक्टर सम। नेट कैसे जोड़ लीजिए, दो वेक्टर ट्रिंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे, इसके बराबर यहां रख दो, इसके ऐसे, इसको ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया विद हेल्प ऑफ दिस टू वेक्टर्स। दिस विल बी द रिजल्टेंट एफ। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एफ विल बी, ये दोनों का सम होगा, एफ दोनों का F12 प्लस F13, ये दोनों की वैल्यू यहां रख दीजिए। सिमिलरली more than 3 charges, 4 charges, 5 charges, n number of charges, you can find force between multiple charges ऐसे, किसी एक पे ड्यू टू रेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किसी एक पे निकालना है तो सभी लगाएंगे और नेट रिजल्टेंट ऐसे एड अप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समझिए, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज है, तो ये चारों तरफ अपने फील्ड क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, इसके दूर जाओगे तो फील्ड कम होते जाएगा, चार्ज के नज़दीक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लाए तो इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। ये स्पेस है अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, यदि यहाँ पे स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज Q लाए, स्मॉल Q है, ये भी टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है Q, ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, Q स्मॉल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा बाय फोर्स F। किधर पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे फील्ड कम होगा, डिस्टेंस के साथ फील्ड डिक्रीज होते रहेगा, ज़्यादा फील्ड इसके नज़दीक और ज़्यादा फील्ड होगा, इसके नज़दीक और ज़्यादा फील्ड होगा, ऐसे पॉइंट चार्ज के नज़दीक इसके फील्ड ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये स्पेस है अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा, तो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। नेगेटिव रहता तो ये वाला अट्रैक्ट करता, पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज रख दोगे माइनस Q, माइनस Q को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच अदर चार्ज पार्टिकल experiences electric force is called electric field. Write down what is electric field. Space in which
is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेस डेफिनेशन क्या है? स्पेस अराउंड अदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक नया फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो ही हो गया। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यदि फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक फार्मूला आगे याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स बाय चार्ज, ये फोर्स कितना होगा? फोर्स बाय डिवाइड बाय चार्ज। सेकेंड वेक्टर, एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए फोर्स बाय चार्ज है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, चार्ज है कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। रिमेंबर दिस, न्यूटन पर कूलम। और कुछ यूनिट होता है इसका, देखिए और न्यूटन मीटर कूलम मीटर, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल पर कूलम मीटर, जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है, वोल्ट, वोल्ट पर मीटर क्या है? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन, डायमेंशन ये न्यू टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके विषय में सारा कुछ नोट कर लीजिए। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स को याद है, फोर्स को याद रख लीजिए, एम एल टी माइनस टू होता है, चार्ज का तो आई टी होता है, एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन, ऐसे इस ब्रैकेट से बना हुआ था डायमेंशन को। पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिमेंबर कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम आता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए सपोज is a point charge, point
चार्ज, एक क्यू पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है क्यू। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज। यहाँ पे इस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस r, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है p पॉइंट पे। सपोज चार्ज दिस चार्ज q is placed at O, we have to find electric field at point P at a distance r. Find electric field at point P. Let OP is equal to R है, OP का वैल्यू R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे फाइंड करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज ऐसे रखा जाता है, स्मॉल क्यू, वेरी स्मॉल, टेंस टू जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। क्यू का रिस्पेक्ट में स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड बहुत चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज रखिए, ये इसको क्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू है, तो ये कूलम्ब्स लॉ है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। एफ कितना हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू निकालिए, एफ होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू, इतना होगा फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या, फ्रॉम डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन देगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्यू, एक क्यू को कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इरिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे। रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ टुमारो। ओके, हैव अ नाइस डे।